मैं रिवायती तरीके से आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप चंद लाख इन्वेस्ट करें और आप करोड़ों कमाएं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन बातों में कभी भी नहीं आइएगा। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन का नुकसान कर बैठा हूँ। एलिशिया की प्रोडक्शन हो रही है, मैं आपको आज प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाऊंगा। जितना टाइम और रिसोर्सेज आपके लगेंगे प्लांट इंस्टॉल करने में, उसको आप सेव करके अपना ब्रांड लॉन्च करें। जो लोग भी आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनमें से 90-95% लोग ऐसे हैं जो अपनी कोई मशीनरी या कोई सर्विसेज आपको बेचने की कोशिश कर रहे होंगे। इन साहब की वजह से तो इनकी बातों में आकर मेरा तकरीबन 2 मिलियन का नुकसान हो चुका है। साबुन प्रोडक्शन जो है बजाते खुद कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कोई आपको ये बताएगा कि साबुन का फार्मूला जो है वो ऐसा है जैसे एटम बम का फार्मूला होता है। वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद असल प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है। ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये आपके सोप बिजनेस का अप्रोक्सीमेटली 10% है। बाकी 90% प्रोसेस जो है वो आपको कोई नहीं बता रहा। अपना साबुन मार्केट में लॉन्च करना, टीम में भी आपके साथ वो ड्रामे मिलेंगे और वो नमूने आपको मिलेंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप एकदम हिम्मत हार जाएंगे और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के साइड पे हो जाएंगे। तो उस सूरत में आपका नुकसान ज़्यादा होगा। जितना टाइम और रिसोर्सेज आपके लगेंगे प्लांट इंस्टॉल करने में, उसको आप सेव करके अपना ब्रांड लॉन्च करें और मार्केट में आपकी जगह बन जाएगी। फिर आप इजीली अपना प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुदमराउल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक डिफरेंट एरिया में हूँ और काफ़ी अरसे के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, लेकिन उम्मीद है ये व्लॉग आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उन हज़रात के लिए जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मैं काफ़ी अरसे से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। उसकी वजह आपके सामने है कि मैं इन चीज़ों में बिज़ी था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। अब भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं व्लॉगिंग कर सकूं। ये व्लॉग आज जो मैं बना रहा हूँ, मैं मजबूरी के लिए बना रहा हूँ। मजबूरी मेरी ये है कि ज़ाहिर है मैंने अपनी प्रमोशन करनी है, अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है, उसके लिए भी मुझे ये फ़ायदा देगी। दूसरी बात ये कि जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और स्पेशली वो सॉप प्रोडक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं, तो मैं रिवायती तरीके से आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप चंद लाख इन्वेस्ट करें और आप करोड़ों कमाएं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इसमें ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आप YouTube पे सर्च करेंगे, आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, आपको ये बताया जाएगा। स्पेशली अपनी मशीनरी बेचने वाले आपको ये बताएंगे कि चंद लाख का आप इन्वेस्ट करें और करोड़ों घर बैठ के कमाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन बातों में कभी भी नहीं आइएगा। मैं एक बार आया था, आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें, मैं एक बार आया था, इन्हीं बातों में मैं काफ़ी अपना अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन का नुकसान कर बैठा हूँ। ठीक है, तो आप ये गलती कभी ना करना। मैं सॉप प्रोडक्शन में आया, मुझे आइडिया था कि इसकी मेहनत, इसके नुकसानात, सारी चीज़ें कुछ एक्सपेक्टेड थी, कुछ अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन हर्डल्स बहुत सारी हैं। तो आप ये सोच के आइएगा। बहरहाल आज हमारी एलिशिया की प्रोडक्शन हो रही है। मैं आपको आज प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाऊंगा कि इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमने इसकी प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की, हमें इसमें मुश्किलात कैसे आई, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये प्रोसेस देखें। Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, del Aymara, la Aymara. Yo me
जी हमारा सोप प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इब्तिदा से लेकर आखिर तक जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी मशीनरी है, मैं थोड़ा सा उसको आपको गाइड कर दूं। उसके बाद जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको वो प्रोसेस भी आपके साथ फॉलो अप करता रहूँगा, ठीक है। अब ये हमारा मिक्सचर है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मिक्सचर को आप देखें, ये मैनुअल मिक्सचर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हमने एक ड्रम को काट के उसका एक मिक्सचर बनाया हुआ है, इसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद ये सारी जाएंगी इस मशीन में। इस मशीन को कहते हैं प्लॉटर। इसको आप देखें, पूरी एक लंबी मशीन है, इसके अंदर मोटर्स वगैरह लगी होती है, इसका पूरा एक मैकेनिज़्म होता है जो इस मिक्सचर को हम जब यहाँ डालेंगे तो वो इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करेगा। और मिक्स करने के बाद इसके आप देखें, ये इससे इसके नूडल्स बनते हैं। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, इसी तरह इसके नूडल्स निकलेंगे। इन नूडल्स में ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, छोटी नूडल्स, बड़ी नूडल्स। वो छोटी बड़ी करने के लिए ना यही हेड चेंज करने होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के हेड होते हैं, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस होके, वहाँ से प्रोसेसिंग होके इस हेड से वो नूडल्स निकलते हैं, तो 3-4 बार इसको रीप्रोसेस करना होता है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद लास्ट में यही इसी हेड पे एक और मशीन लगती है या एक और डाया लगती है जो निकालता है एक रॉड, सोप का एक रॉड निकालता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो लास्ट वाला हेड क्या होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लास्ट वाला हेड होता है जो गिर गया। ये देखें, ये लास्ट हेड होता है जो बार निकालता है, सोप का एक प्रॉपर बार निकालता है। जब ये बार निकलेगा उसके बाद ये बार इस मशीन में जाएगा। इस मशीन में डाया लगा होता है। अब ये देखें, यहाँ पर डाया, अभी एक डाया लगा हुआ है, और जब वो बार का एक टुकड़ा इस पे आएगा और ये मशीन इसको प्रेस करेगी तो हमारा सोप की शक्ल आ जाएगी, और इस तरह हमारा एक प्रॉपर सोप तैयार होता है। उसके बाद मुख्तलिफ प्रोसेसेस और होते हैं। सोप पैकिंग की तरफ जाता है, पैकिंग के बाद वो कार्टन में पैक होता है और फिर मार्केट जाता है। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। जी अब हमारी मशीन चल रही है। अब आप इसको देखें, ये प्रोसेस यहाँ पर हमारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ये प्रोसेस होके यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये नूडल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के नूडल्स हैं, ये 3-4 प्रोसेसेस होके निकलेंगे। इस मशीन का जो मैकेनिज़्म मुझे पता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस एरिया को देखें, इस मशीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पाइप भी नज़र आ रहे हैं, इसमें पानी चलता है ताकि ये जो नूडल्स हैं और ये जो हमारा मिक्सचर है ये कूल रहे, क्योंकि जब मशीन में ये चीज़ चलती है तो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को कवर करने के लिए हमारे पास यहाँ एक कूलिंग सिस्टम होता है जो इसको कूल रखने की कोशिश करता है। तो जब हमारे पास यहाँ नूडल्स निकलते हैं तो प्रॉपर तरीके से निकलें। जब वो पिघलेंगे और हीटिंग कूलिंग प्रोसेस नहीं होगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारे जो नूडल्स है या जो मिक्सचर है हमारा वो मशीन के साथ ही चिपक जाए। तो इसलिए ये कूलिंग सिस्टम बना हुआ है। दूसरा सिस्टम मैं आपको बता दूं, एक मैकेनिज़्म यहाँ पर है इस एरिया में, इसमें हीटिंग सिस्टम है। हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें सबसे लास्ट में होती है जब हम बार प्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये बार प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हमें हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि बार जो हमारा बने वो बार प्रॉपर तरीके से मेल्ट होके बाहर निकले। तो उस बार को फिर हम ठंडा करके, वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसको हम सोप प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप देखें, ये हमारे नूडल्स बन रहे हैं और ये 3-4 प्रोसेसेस होंगे। उसके बाद जब हमें यकीन होगा कि ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो उसके बाद हम इसके बार्स निकालेंगे।
Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Un indio me guía a la libertad, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupaki, es Tupac Amaru, el gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 oh. जी आपने सारा प्रोसेस देखा। ये था सॉप प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस। अब मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये कितना आसान और कितना मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपको सॉप प्रोडक्शन, जब आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने सर्च किया साबुन की फैक्ट्री लगाने में कितना ख़र्चा आता है। मैंने नॉर्मली ये YouTube पे सर्च किया। सबसे पहले जो मेरे सामने ये साहब आए ना, इन साहब की वजह से तो इनकी बातों में आकर मेरा तकरीबन 2 मिलियन का नुकसान हो चुका है। ये डेयरी फार्म समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको सिर्फ पॉजिटिव दिखाना ही आता है या पॉजिटिव साइड ही दिखाते हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा करते हैं। तो इन्होंने लिखा है 3.7 लाख में अपना सॉप फैक्ट्री लगाएं। ठीक है, सही है, मैं आपको आगे बताता हूँ। नौकरी छोड़कर घर में साबुन बनाने की अपनी फैक्ट्री बना दी, माहाना कितनी आमदन है। अच्छा, अब आप आगे देखें, साबुन की फैक्ट्री। अब ये जितने भी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, वो सब ही आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे, कोई भी आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। आप सर्च करें, जो लोग भी आपको इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनमें से 90-95% लोग ऐसे हैं जो अपनी कोई मशीनरी या कोई सर्विसेज आपको बेचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसलिए वो आपको सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश करते हैं और आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आप सोप बनाने की फैक्ट्री लगा दें। अब मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि साबुन बनाते किस तरह है, फिर मैंने आपको ये दिखाया कि लोग आपको क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अब अपनी राय, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने एक राय जनरेट की है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, साबुन प्रोडक्शन जो है बज़ाते ख़ुद कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मशीनरी ले लेंगे, जिस तरह आपको ये साहब बता रहे हैं कि 3.7 लाख, आप 3.5 से 10 लाख तक मैक्सिमम आप मशीनरी ख़रीद सकते हैं। आपने मशीनरी ख़रीदी, आपने प्लांट इंस्टॉल किया, आपने प्रोडक्शन शुरू की। अच्छा, प्रोडक्शन शुरू करने में जो मुश्किल काम होगा, जो शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो है मुश्किल नहीं, वो है साबुन का फार्मूला। हर कोई आपको ये बताएगा कि साबुन का फार्मूला जो है वो ऐसा है जैसे एटम बम का फार्मूला होता है, वो इस तरह की चीज़ है, लेकिन एक्चुअली है इस तरह नहीं। आपको शुरू में मुश्किल होगी, पहला फार्मूला लेने में मुश्किल होगी। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि फार्मूला बजाते ख़ुद कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने फार्मूला भी ले लिया, आपने उसके बाद प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद असल प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है। यानी मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लांट इंस्टॉलेशन प्लस प्रोडक्शन, इंस्टॉल करने के बाद प्रोडक्शन, ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये आपके सोप बिज़नेस का अप्रोक्सीमेटली 10% है। बाकी 90% प्रोसेस जो है वो आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि 90% इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है
लेकिन सबसे आसान काम ये है और सबसे मुश्किल काम जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है और वो जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो है अपना साबुन मार्केट में लॉन्च करना। अब उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़ती है, उसके लिए आपको मार्केट में क्रेडिट इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका सॉप मार्केट में लॉन्च होगा। और इतनी आसानी से फिर भी नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान की मेंटेलिटी, पाकिस्तान के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता और पैसा सब कमाना चाहते हैं। यानी जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास इनके बच्चों के पास, सबके पास शॉर्टकट है। बिलावल वगैरह, मरियम, इनको देखेंगे शॉर्टकट में करोड़पति अरबपति बन गए। तो पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी ये है कि वो शॉर्टकट मार के करोड़पति या लखपति बनना चाहते हैं। तो शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। अब हम टीम हायर करते हैं, टीम में भी आपके साथ वो ड्रामे मिलेंगे और वो नमूने आपको मिलेंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो मुश्किल काम है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। आपने ये कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। इसका एक एस्पेक्ट है ऑनलाइन, दूसरा फिज़िकली आप मार्केट में अपनी टीम लॉन्च करें। आपकी टीम मार्केट में काम करेगी और उसके बाद आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि प्लांट इंस्टॉल करना और प्रोडक्शन करना ये सॉप बिज़नेस का सिर्फ 10% है। बाकी 90% काम आपका दूसरा है जो ज़्यादा जिसमें मेहनत लगेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि मार्केट में सॉप लॉन्च करने के दौरान हमारे साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, कितने स्कैम्स हुए, कितने फ्रॉडी टकरे, किन लोगों ने हमें लूटने की कोशिश की और किन्होंने एक्चुअली हमें लूटा। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आइंदा किसी वीडियो में आपको बता सकूं। लेकिन आप जहन में ये बात रखें कि कोई भी बिज़नेस आप करें, सॉप का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस आप करें, आप दोनों एस्पेक्ट सामने रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूट्यूब पे आपको सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे, नेगेटिव नहीं दिखाते, लेकिन आपके जहन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जहन में रखेंगे और आपके सामने नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे और आपका नुकसान होगा, तो फिर क्या होगा कि आपका दिल टूटेगा और आप मायूस हो जाएंगे, आप एकदम हिम्मत हार जाएंगे और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के साइड पे हो जाएंगे। तो उस सूरत में आपका नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप सॉप प्रोडक्शन करना चाहें एक्चुअली में, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाएं। जितना टाइम और रिसोर्सेज आपके लगेंगे प्लांट इंस्टॉल करने में, उसको आप सेव करके अपना ब्रांड लॉन्च करें और थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करें। थर्ड पार्टी प्रोडक्शन क्या होती है कि इस तरह के मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी सॉप की प्रोडक्शन कर रहे होंगे। आप अपना ब्रांड उनके ज़रिए बनाएं, यानी पैकिंग वगैरह सारी आपकी होगी, प्रोडक्शन आपको वो देंगे। आप बाकायदा उनको पे करें कि भाई पर सॉप आप ये चार्जेस करें, जो भी मखसूस चार्जेस होते हैं वो आप उनको दें। इस सूरत में ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। जो टाइम आप लगाएंगे प्लांट में या प्लांट की प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में, और जो रिसोर्सेज आपकी लगेंगी वो आपकी बच जाएंगी और उन्हीं रिसोर्सेज को लेके आप मार्केट में जाएं। तो उस सूरत में आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। जब आपका ब्रांड लॉन्च हो जाएगा और मार्केट में आपकी जगह बन जाएगी, फिर आप इजीली अपना प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्लांट इंस्टॉल करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका मैंने किया, शुरू में अपना ब्रांड लॉन्च किया थर्ड पार्टी प्रोडक्शन के साथ। उसके बाद जब हमें लगा कि यार हम कर सकते हैं, तो ये मेरा मशवरा आप सबको है। अगर आप साबुन लॉन्च करना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन तरीका है और इसी तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद है आप कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद है मैंने अपनी सारी डिटेल आपको एक्चुअली बता दी। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, सिर्फ बुनियादी पॉइंट है मेहनत करना। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, कोई छोटा बिज़नेस करना है आपने या बड़ा बिज़नेस करना है। तो ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।